पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। कौन थे राणा प्रताप? जो सूरज के आगे चलता, वो उस रथ का हकवैया था। प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, इतनी दूर से मुझे बुलाया। हिसार की जनता जिस तरह से कविता सुनती है, चाहे वो वेद का ओज का विस्फोट हो, चाहे जगवीर भैया का हास्य का लास्य हो, या ममता जी का गीत का और प्रेम का रूपक हो, सबको मन से सुना। मैं भी आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैंने जिंदगी में जितना मोहब्बत मैंने भी किया, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं किया, लेकिन मैंने सिर्फ देश की मिट्टी से प्यार किया, अपने भारतवर्ष से प्यार किया। तो मैं उनकी बातें सुनाता हूँ। चार पंक्तियां। सबसे पहले विग्रह लगा हुआ है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम का, मेरे इष्ट का। मैं परीक्षण लेता हूँ कितना प्यार करते हो, कितना सम्मान करते हो, कितनी पूजा करते हो। भगवान राम की चार पंक्तियां बोलता हूँ, तीन मैं बोलूंगा, चौथी आप सुनना चाहूंगा। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा। भाभी सुनना, सीट बेल्ट बांध के बैठना, नहीं तो उछल जाओगे। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा, भले कोई न बोले पर अजय अंजाम बोलेगा। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा, भले कोई न बोले पर अजय अंजाम बोलेगा। हमारे राम जी के नाम पर यदि आचाई तो, हमारे राम जी के देश पर यदि आचाई तो, जो बच्चा राम का होगा वो जय श्री। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, मन से सुन रहे हो आप लोग, बस यही ऊर्जा मुझे देते रहिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कुछ अच्छा सुना करके जाऊं। एक छंद निवेदित करता हूँ, ये देश क्या चाहता है अपने बेटों से। अगर मेरे जैसा कवि मां शारदा से कुछ मांगे तो क्या मांगेगा? हाँ भाई, देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए मां, देश प्रेम की दिलों में ज्वाल लगने लगे। कर्म से प्रचंड और धर्म से अखंड आज हर युवा ही लाल बाल पाल लगने लगे। बेटियों को शक्ति का वो बीज मंत्र दीजिए कि वैश्यों को काली का कराल लगने लगे। जब 36 टुकड़ों में कटती हैं और 12 किलोमीटर कार के नीचे घसीटी जाती हैं, तो एक कवि निवेदन करता है कि बेटियों में वो शक्ति दो, देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए मां, देश प्रेम की दिलों में ज्वाल लगने लगे। कर्म से अखंड और धर्म से प्रचंड आज हर युवा ही लाल बाल पाल लगने लगे। अरे बेटियों को शक्ति का वो बीज मंत्र दीजिए कि वैश्यों को काली का कराल लगने लगे। और ऐसी वीरता प्रदान कीजिए सुतों को मात, बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने भाई। वाह वाह वाह, बहुत प्रणाम करता हूँ। बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने, अंजनी का लाल लगने लगे। कैसे बेटे चाहिए इस देश को? आज जयचंद नहीं, कोई फिर फंद नहीं, हिंदुओं से कृष्ण और राम मांगता है देश। शेर सरदारों के घरों से भी सुनो जी आज बेटा भगत सिंह सा गुलाम मांगता है देश। अरे जात के लिए भी नहीं, बाप के लिए भी नहीं, देश के लिए ही बस काम मांगता है देश। एक नाम बोलता हूँ और सलाम चाहता हूँ, मोमिनों से अब्दुल कलाम मांगता है देश। भाई वाह वाह अजय, बहुत सलीके से कहा है। वाह 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 वाह। बेटियां बैठी हुई मैं देख रहा हूँ, आगे से लेके पीछे तक कई बेटियां हैं। एक छंद निवेदित करता हूँ, इस देश की बेटियां क्या है। उनकी तालियां मिल गई तो मैं अपने लिए आशीर्वाद समझूंगा। बात हो पवित्रता की तो यकीन मानिए कि बेटियां ये गंगा वाला पानी बन जाएंगी। बात हो पवित्रता की तो यकीन मानिए कि बेटियां ये गंगा वाला पानी बन जाएंगी। अंतरिक्ष भेदने की बात चल पड़े अगर तो कल्पना सुनीता की कहानी बन जाएंगी। और जंग जो छिड़ेगी रक्त बीज दानवों से यदि बेटियां ये कालिका भवानी बन जाएंगी। शीश जो उठाएगी अंग्रेजों की औलाद तो ये बेटियां ही झांसी वाली रानी बन जाएंगी। वाह, मन के साथ सुन रहे हो, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम भाई। वाह 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 वाह। क्यों ये हमें पढ़ना? क्योंकि देखिए हमारे देश की जो पहचान है वो यही है, कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान की खुशबू। बहुत सौंधी है मेरे गांव के खलिहान की खुशबू, है किसमें दम जो हमसे छीन ले पहचान ये अपनी। हमारे जिस्म से आती है हिंदुस्तान की खुशबू, हमारे जिस्म से आती है हिंदुस्तान की खुशबू। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, सुनिएगा, निवेदित करता हूँ।
पक्ष या विपक्ष की कक्षा नहीं है मंच। सत्य के समक्ष शीश मिलकर झुकाएंगे। कोई ये नहीं बताएगा कि हम भाजपा के कवि हैं, हम सपा के कवि हैं, हम कांग्रेस के कवि हैं। कविता का एक धर्म है, उस धर्म की कविता पढ़ता हूँ। पक्ष या विपक्ष की कक्षा नहीं है मंच, सत्य के समक्ष शीश मिलकर झुकाएंगे। सुनने में दक्ष लोग खोले हुए हैं बख्श, अच्छा सुनाओ तो पलकों बिठाएंगे। अरे तालियां बजाने के लायक पढ़ा तो जाए, दावा है मिलकर सब तालियां बजाएंगे। दावा है मिलकर सब तालियां बजाएंगे। अरे कविता को लेकर तुम चले हो कहां से कहां, कितना गिराया है मान बदलाए क्या। मुन्नी बदनाम और चोली के प्रतीकों पर लिखी गई कविता को सुनकर इतराएं क्या। तुलसी कबीर सूर मीरा के उदास नैनन से टपके हुए आंसू गिनवाएं क्या। अरे कविता के मंच पर मस्खरी के रूप रंग रखे जाए, उस पर कहूँ तालियां बजाएं क्या। और सुनाना क्या है वो भी बताता हूँ। भारती की आरती में दीपक से दमक उठे, शब्दों के प्रसून देश माता पर चढ़ाओ तो। भारत की आन बान शान की प्रशस्ति पढ़ो, वीरों की जय का जय घोष लगवाओ तो। तालियां तो छोड़ो सलामी भी देंगे लोग, देश के शहीदों की बिरुदावली गाओ तो। पंक्तियों में श्वेत हरा केसरिया मिला के रंग, गीतों में अपने तुम तिरंगा लहराओ तो। गीतों में अपने तुम तिरंगा लहराओ तो। 12 साल से भाई ने तिरंगा नहीं छोड़ा। सुन ले क्या तिरंगे के लिए क्या जज्बा है अपने देश के लोगों में। ये जो सेना में बच्चे जाते हैं सवेरे दौड़ते हुए, सवेरे दौड़ लगाते हैं, सेना में भर्ती होते, क्यों जाते हैं? 4 पंक्तियां वहां से भी सुनिएगा सर। चल के सरहद पे कभी बर्फ पे लेटा जाए, सबके घर से ही कोई फौज में बेटा जाए। सिर्फ इतना सा मेरा ख्वाब है मेरे मौला, मौत जब भी हो तिरंगे में लपेटा जाए। मौत जब भी हो तिरंगे में लपेटा जाए। बहुत बहुत अभिनंदन। वो कविता विशेष जिसके लिए प्रवीण भैया ने भी आदेश दिया, भावेश ने विशेषता इसी कविता के लिए मुझे बुलाया। मैंने महाराणा प्रताप पर कविता लिखने की कोशिश की, इतना बड़ा व्यक्तित्व तो नहीं लिख पाया। मैंने उनके अश्व चेतक पर एक कविता लिखी है, आप सब लोग परिचित होंगे। अगर परिचित हो चेतक का नाम सुनाओ तो तालियां बजा करके मुझे सूचित कर दीजिए। बहुत अच्छा। क्या था हल्दी घाटी का युद्ध और क्या था चेतक, निवेदित करता हूँ सुनना। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। कविता की भाषा सुनना भावेश। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में वीर परपाटी में मेवाड़ की माटी में मौत का अड़ा था युद्ध। अन्य युद्ध दूजे युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा। बहुत प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छे जय, वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की माटी का बंधन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूँ। वीर राजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूँ। चेतक के सवार महाराणा प्रताप, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूँ। तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूँ। चेतक की टापों की गूंज। वाह 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 जय, बहुत अच्छे। पानी है बनास एक नदी है जो कुंभलगढ़ में और चित्तौड़ में बहती है। उसी का पानी पीकर के राणा प्रताप की शिराओं में वो तेजाब खौला था कि हल्दी घाटी से लेकर दिवेर की घाटी के युद्ध तक 6 बार लड़ाइयां हुई। 6 बार मुगलिया सेना और राणा प्रताप आमने सामने हुए। 6 की 6 बार पीठ दिखा करके जाना पड़ा मुगलिया सेना को। तब जब ये उल्टे हाथ से इतिहास लिखने वाले लोग लिख देते हैं अकबर द ग्रेट, अकबर महान, तब मेरे जैसे एक छोटी सी कलम को कष्ट होता है। आज हिसार के पवित्र मंच पर खड़े होकर एक घोषणा करना चाहता हूं और आपका साथ भी मानता हूं कि अगर रहते इतिहास में इस हिंदुस्तान में युद्ध के नाम पर योद्धा के रूप में कोई एक शख्स महान था, कोई एक शख्स ग्रेट था, तो वो अकबर द ग्रेट नहीं, हमारा महाराणा प्रताप महान था। आइए उनको तालियों के साथ नमन करें। मेरे पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति,
तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। कौन थे राणा प्रताप? जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था, जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खेवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशीय विद्युत का चंचल ये चक्रवात तूफानी था, जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था। ध्यान मांगता हूं सर, कविता ऊपर से निकल जाएगी। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था। अंकस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी घुटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष होते थे। ये एक समय की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। हल्दी घाटी के युद्ध का एक दृश्य बनाने की कोशिश की, अगर आप सबको महसूस हो जाए कि यहाँ तलवारें चल रही हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, आंखें बंद करके सुनिएगा साहब। माँ ने जो आशीर्वाद मुझे दिया, मेरे पास जो सर्वोत्तम है वो आपकी सेवा में पढ़ने आया हूँ, निवेदित करता हूँ। स्वागत है। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था। रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रण क्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अणियड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, ढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे घन घनन घनन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेज तलवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग, तोपों के मुखर से तार बजे, तो धारी बाजी खन खन, चुनिया चमचम चमचाप बनी, झमझम रहा, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, कंधों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन, अरे सिर कटकर गिर जाते थे, पर लोथें ही अड़ती रहती थी, और कहीं बिलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। वाह वाह वाह। और कहीं बिलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। अजय बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जिसको भगोड़ देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सब फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। अभी मैं कोशिश करता हूँ चेतक को हल्दी घाटी के युद्ध से हिसार में लाने की। अगर आपको लग जाए कि उसकी टापें गूंज रही हैं, तो टाप के साथ अपनी तालियों की ताल मिला देना। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी न था, बस टाप सुनाई देती थी। बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ कि मन से आप लोग कहा है तुमने। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। वाह। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक टप टप टपाक टप टप टपाक पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। कविता का सबसे आग्नेय बंद पढ़ता हूँ, और अगर हिम्मत हो तो एक एक पंक्ति पर अपना साथ दीजिएगा, निवेदित करता हूँ। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी, फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी, बैरी को तक्षक प्रताप फुंकार बन गया था चेतक, थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की
इस बार साफ देना, नहीं तो मेरा हौसला कमजोर पड़ जाएगा। गलत जगह कविता पढ़ दी। मुगलों की अभिमानी घुड़की, वो एक था सुल्तान खां। अकबर को बड़ा घमंड था, 7.5 फुट लंबा, हिंदू वंश के बच्चों को देखता था, 3, 4, 5 माह के, 1, 2 साल के, दोनों हाथों के बीच में खोपड़ी दबा करके चकनाचूर कर देता था। इतना दुर्दांत। महाराणा प्रताप के सामने पड़ गया हल्दी घाटी के युद्ध में। घोड़े से एक छलांग लगाई राणा ने, सिर पर वार किया अपनी तलवार का, सिर्फ प्राण कटा, सिर कटा, धड़ कटा, घोड़ा भी 2 टुकड़ों में कटा, दोनों अलग अलग गिरे। इस बात का इतिहास गवाह है। ऐसे महान योद्धा के लिए आपकी तालियां मांगता हूं। भैरव बन गया त्रिशूल और 2 धारी चंडा बन बैठी, फिर रक्त बीज बन गई मुगल पर्ची चामुंडा बन बैठी, बैरी को तक्षक से प्रताप हुंकार बन गया था चेतक, फिर सूखी घास मुगल सेना अंगार बन गया था चेतक। आपका कोहराम देखना चाहता हूँ। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। आधे आधे लोग नहीं बोलो, अगर बोलो तो सब लोग एक साथ दोनों हाथ उठा करके बोलो, भारत माता की। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, छल में चेतक, जल में चेतक, थल में चेतक, बल में चेतक, लोहू की नदियां बहती थी, नदियां की कलकल में चेतक, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर। अब आपको कवि के रूप में देखना चाहता हूँ, एक पंक्ति बोलूंगा, एक पंक्ति आपसे सुनना चाहता हूँ। अगर मन के साथ सुन रहा हो तो आप बोलोगे जरूर, इस बात का दावा है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। छल में चेतक, जल में चेतक, थल में चेतक, बल में चेतक, लोहू की नदियां बहती थी, नदियां की कलकल में चेतक, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर, साफ देना, राणा पर होता वार अगर, तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक। सब कभी बैठे हुए नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अपने लिए तालियां बजा लीजिए एक बार। राणा पर होता वार अगर, तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहाँ डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। अरे मेवाड़ विजय के रास्ते में अद्भुत पंक्ति दी है माने इस छोटे से बच्चे को, बहुत शब्दों का घुमाव है, उस पर आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूँ। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया चेतक ने, मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया चेतक, योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से, आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की बहुत बहुत अभिनंदन। क्या मन के साथ सुनो, सारे हाथ एक साथ उठते हैं, सारे जवान से एक बार एक साथ वाह निकलती है। मैं प्रणाम करता हूँ भाई अजय, बहुत अच्छे शानदार, वाह वाह। ये बात मुक्त नीली आधी मर्जी से पांव उठाता था, राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था। जिसके सीने पर चेतक की तगड़ी टापे पड़ जाती थी, उसकी छाती में भाले सी दोनों टांगे गड़ जाती थी। तभी अचानक मानसिंह हाथी सवार नजर आया, राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर गया। राणा कोई कौतुक करते इससे पहले वह घूम गया, अगली टांगों का प्रबल वार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्व का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा धड़धड़ा उठा। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं, तू भूल गया रण कौशल में हम पाप तुम्हारे लगते हैं। बहुत अभिनंदन करता हूं, तू भूल गया रण कौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में। राणा का शोर उठा घनघोर समर के अंधकार में, जैसे कोई घोर उठा। आगे करुणा का सागर है, इस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की कविता का अंतिम बंद निवेदित करता हूँ दोस्तों। बहुत अच्छे, वाह वाह। सब लोग कहते हैं कि अजय तुम आक्रोश की कविता पढ़ते हो, क्रोध की कविता पढ़ते हो।
वीर रस की कविता पढ़ते हो। जहां तक मैं इस कविता को जब भी इसका विश्लेषण करता हूँ आदरणीय प्रवीण भैया, मुझे हर बार ये लगता है कि ना तो ये वीर रस की कविता है, ना ये क्रोध की कविता है, ना आक्रोश की कविता है। ये तो एक लव स्टोरी है, एक प्रेम कहानी है। बस अंतर इतना है कि इसके नायक नायिका रोमियो जूलियट नहीं है, शीरी फरहाद नहीं है, लैला मजनू नहीं है। इसके नायक राणा प्रताप और चेतक है, जिसमें एक ने अपने दूसरे के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। वो मूक मोहब्बत की कविता, ये लव स्टोरी है भाई साहब। तब निवेदित करता हूँ। बहुत अच्छे अजय, क्या विश्लेषण किया है, वाह 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 वाह। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोर दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया श्रृगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया। पर एक लिंग का हठीपूत दो धारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे, बहुत झाला बनना। राणा जैसे ही देखने में लगते थे, उन्होंने कहा तुम निकलो, मैं देखता हूँ, कल का इतिहास भी लिखा जाना है तुम्हारे। राणा इतने में झाला पहुंचे, बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं कुछ, उसका भी तो ध्यान करो। अरे राणा बोले रण में झाला, मैं इंच इंच कट सकता हूँ, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता। वाह वाह वाह। पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूँ। तब एक लिंग का नाम लिया, राजस्थान के सबसे बड़े देवता, तब एक लिंग का नाम लिया, दे घोर शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले, इनको मैं धूल जटा दूंगा, इनको मैं धूल जटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया। चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया, अपनी पूरी ताकत समेत चेतक फल्लांग लगा बैठा। राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा बैठा। वाह 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 वाह। माता की वाह, माता की। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर पहचान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक मालिक मालिक, मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूँ। माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूँ। माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभाकर जाता हूं। बस एक प्रार्थना है स्वामी, अगर राजस्थान का वो तेजस्वी अश्व अपने मालिक से कुछ मांगता तो क्या मांगता। बस एक निवेदन है स्वामी, बस एक प्रार्थना है स्वामी, दुश्मन का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे, मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। वाह वाह वाह। चेतक मेरे देखे भैया हा लाल वीर चीत्कार उठा। चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। 500 साल का इतिहास गवाह है, भारतवर्ष का कोई भी हिस्सा कब्जा कर लिया वो मुगलों ने, लेकिन मेवाड़ और चित्तौड़ हमेशा स्वतंत्र रहे। तब कहता हूँ चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। अंतिम पंक्ति,
आपकी भरपूर तालियों के साथ विदा करना। एक रिसर्च की है भावेश मैंने छोटी सी, बहुत सारी मूर्तियां आपने देखी होंगी राणा प्रताप की, बहुत सारी हर शहर में लगी होती हैं। उस मूर्ति से एक रिसर्च करके मैंने एक पंक्ति मात्र लिखी है, विदा के साथ जाता हूँ। अगर लग जाए कि राणा ने जो 15वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में कहा था आज भी हिंदुस्तान उसको निभा रहा है, तो जरा तालियों के साथ विदा करना। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिन जाए मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। और एक कसम मेरी भी है और एक वचन मेरा भी है, जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी। चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं होगी। तालियां कमजोर रहेगी दोस्त आपकी। बहुत चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं होगी। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो, राणा चेतक के साथ साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम किया, मन से आपने कविता सुनी, नमन करता हूँ।